प्यारे बच्चों, सीसीएस ऑनलाइन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैथमेटिक्स क्लास, टॉपिक होल नंबर, एक्सरसाइज 2A हम करा चुके हैं। अब सेकंड बी यानी 2A हो चुकी थी हमारी। अब सेकंड बी के सभी क्वेश्चंस आप लोगों को आज कराए जाएंगे। क्या है क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। एक जो स्टेटमेंट ट्रू हो जाए यानी सच हो जाए, यदि जो दिया हुआ है वो ट्रू स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। ट्रू स्टेटमेंट क्या है कि वो इक्वल टू निशान लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण चीज है कि ये इक्वल टू है। अगर इक्वल टू कब होगा? जब दोनों ये बराबर होंगे। तो इस वाले में, पहले वाले में कहता है कि 529 में कितना जोड़ दें कि वह 398 जगह 529 आ जाए। यानी कि 529 यानी कि 529 में हम कितना ऐड करें कि वो जो ऐड करेंगे वह कितना आ जाएगा? 398 प्लस 529 होना चाहिए। 529 होना चाहिए। तो अब ये कितना आ गया बेटा? आप ये देखेंगे 398 आ गया। अगर इसमें 398 को हम जोड़ दें तो ये हमारी स्टेटमेंट प्रूव हो जाती है, यानी कि सच हो जाती है। ये आप लोगों को देखना है, यानी कि किस तरीके से आप देखेंगे ये चीजें आएंगी। उसके बाद ये दूसरे वाले में कहता है कि अगर 815 में जीरो को जोड़ दें या जीरो जीरो में 815 को जोड़ दें, 815 को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? सीधी सी 815 हो गया। जीरो में जो जोड़ेंगे तो इतना ही आ जाएगा। ठीक है। ये कहते हैं 10,000 में कितना जोड़े कि 10,000 आ जाए। 10,000 में क्या आपको एडिटिव आइडेंटिटी क्या बताई थी? एडिटिव आइडेंटिटी बताई थी आपको जीरो। यानी 10,000 में अगर जीरो को हम जोड़ते हैं, जीरो को प्लस करते हैं तो 10,000 ही आएगा। ये एडिटिव आइडेंटिटी के साथ 12 प्लस 47 प्लस 88 बराबर 100। 88 और 12 कितने हो रहे हैं बेटे? 100। तो 100 में 47 जोड़ेंगे तो ये बराबर हो जाएगा स्टेटमेंट। तो यहां आ जाएगा 47। अब ये अगर आप दोनों करके देखेंगे तो दोनों की स्टेटमेंट आपकी प्रूव हो जाती है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होगी। इसके बाद ये कहता है कि 39 प्लस 20 प्लस 18, 39 प्लस सॉरी 39 प्लस ब्रैकेट में 201 यानी 201 प्लस 18 करते हैं। इसको प्रॉपर्टी 39 प्लस 201 करते हैं तो प्लस 18 करना पड़ेगा। यानी ये करते ही ये प्रूफ हो जाएगा, यानी ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। एक बार दोबारा फिर देख लें। 529 में और यह 529 है, इसमें अगर हम इसे जोड़ेंगे, ये एक तरह से हमारी कौन सी स्टेटमेंट है? ये हमारा a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए के हिसाब से है। ये कौन सा है? ये हमारा होल नंबर का जो एडिशन का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो हमारी फॉलो कर रही है यहाँ पर। तो यानी कि ए में हमने बी को जोड़ा तो अगर हम बी में ये जोड़ेंगे तो इस प्रकार से प्रूफ हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें है कि 815 में जीरो को जोड़ते हैं तो कितना आएगा? यानी अगर हम इसे ए मान ले, ए में जीरो जोड़े तो ए ही आएगा, यानी 815 ही आएगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ए प्लस जीरो में अगर जुड़ता ए ही आता है, ये वाला। इसमें क्या है कि अगर किसी चीज को, उसमें कहते हैं कि अगर ए में ए में हम क्या जोड़े, ए में हम क्या जोड़े कि हमको ए ही मिले। एक में हम क्या जोड़े कि हमको ए ही मिले, यानी कि यहां पर तो आप समझ जाएंगे कि हम जीरो ही जोड़ना पड़ेगा। तो जीरो जोड़ेंगे तो हमको ए ही मिल जाएगा। इस वाले में हमने 47 यानी कि हमने इसको और इसको दोनों को जोड़ा तो ये 100 आ गया, जो 100 हमारे पास यहाँ है। 100 में इसमें जोड़कर 47 को जोड़ रहा है तो इसमें 100 में भी 47 47 जोड़ना होगा। इसी प्रकार से ये वाला, ये वाली आ गई, ये वाली प्रॉपर्टी लग गई इसमें। इसमें ये वाली प्रॉपर्टी ये है बेटा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू है a प्लस बी प्लस सी। ये वाली प्रॉपर्टी आपकी इसके अंदर यहां पर लग जाएगी। इसी के अनुसार ये 18 आ जाएगा। अब ये कहता है कि फाइंड द सम, पहली प्रॉपर्टी में और दूसरी में। अब ये कहता है, क्वेश्चन करता है, क्या क्वेश्चन है ये? आप अब आप क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड बी का क्वेश्चन, आप सेकंड बी का क्वेश्चन है। सेकंड बी के क्वेश्चन में ये लिखा है इनने कि अगर हम पहली और दूसरी को यानी 217 में 483 को जोड़ते हैं और दूसरी है 483 प्लस 217 में, तो आर दे सेम? क्या दोनों ये सेम होंगी? अगर आप कहेंगे बिल्कुल सेम, दोनों को आप जोड़ के देखेंगे दोनों सेम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो a प्लस बी और b प्लस ए हो रहा है। तो कहते हैं विच प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ दिस सो,
ये कौन सी प्रॉपर्टी को एडिशन की शो कर रहा है? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी ये वाली, इसको शो कर रहा है, इस वाली को शो कर रहा है। तो ये कौन सी को शो कर रहा है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब हुआ आर दे सेम? यस दे आर सेम। आप इसे करके देखेंगे, आप इसे ऐड करेंगे। जब इसे ऐड करेंगे तो देखिए कितने आ जाएगा। ये आपका 700 आ रहा है, और यहां भी अगर आप करेंगे तो 700 आ रहा है। तो दोनों सेम है या नहीं है? पहली बात तो यस दे आर सेम, यस दे आर सेम। अब ये सेम आ गई तो अब हमें क्या करना है? विच प्रॉपर्टी? अब कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इसमें लग रही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन देखो, अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये फॉलो कर रही है, ये वाली इसके हिसाब से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन में ये कहता है कि क्या ये सेम है? आर दे आर इक्वल? अब हम इक्वल करके देखेंगे। पहले हमें इसे इक्वल करके देखना है। जब बेटा इक्वल करेंगे तो आप देख रहे हैं इसमें आप इसे जोड़ेंगे 392 में, 3 2 5 और 6, 39,600। 39,600 में अगर 700 जोड़े 39,600 को आपने जोड़ दिया 39,000, तो ये 40,000, 39,600, 7 6 13, 40,326। ये अगर आएगा तो 40,326 आ रहा है। 6 2 8 8 8 16, 3 9 3 12 12 आ रहा है। 1 8 8 3 11, 11 2 13, ठीक है। और 9 और 1 10, इतना आ रहा है। इसे भी आप जोड़ेंगे, इसी तरह जोड़ेंगे इसे, तो ये भी आपका 4326 आ रहा होगा। ये दोनों क्या है? सेम है, क्योंकि आप इसको जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़कर इसमें जोड़ेंगे तो यही आएगा। जब ये आएगा तो कौन सी प्रॉपर्टी से आ रहा है बच्चों? ये ध्यान देना। इसमें प्रॉपर्टी जो लग रही है वो ये लग रही है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ये प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे लग रही है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारी प्रॉपर्टी लग रही है। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी है बच्चों? इस वाले में कौन सी प्रॉपर्टी लगी है? इसमें लगी है हमारी a प्लस बी प्लस सी बराबर है कौन सी? a प्लस बी प्लस सी। ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी कहलाती है? ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी है? ये एसोसिएट प्रॉपर्टी है। तो कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएट प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एसोसिएट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हमारी ये वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी। इस प्रकार से हमने ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के करा दिए। जो 3 क्वेश्चंस हैं ये आपके हो गए। ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यस, तो तीनों क्वेश्चंस होने के बाद अगले क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में, जो फोर्थ क्वेश्चन है ये मैं साइड में करा देता हूं, यहाँ पे करा देता हूं। इसे मिटा दूं साइड में, इसकी कोई जरूरत है नहीं। नहीं, ये तो मैंने आपको बताया था किस तरह करना है। ये भी है, यहाँ तक ये आ जाएगा आपका। इतने में मेरा काम हो जाएगा, इतने में काम हो जाएगा मेरा। ये है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बच्चों, एक स्टूडेंट रोट, एक स्टूडेंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एक लिखते हैं 5 प्लस 24 प्लस 25 प्लस 6 इक्वल टू 5 प्लस 25 प्लस 24 प्लस 6। ये कहते हैं कि अगर एक स्टूडेंट लिख रहा है तो क्या ये दोनों बराबर है? विच प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन डिड ही? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? पहली चीज, क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी है?
क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती थी? क्लोजर प्रॉपर्टी कहती थी एडिशन में, होल नंबर में जो एडिशन का होता था कि अगर हम किसी भी दो नंबरों को जोड़ें तो दो या दो से अधिक नंबर जोड़ें तो वह होल नंबर ही होने चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है, कम्युनिटी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर इनकी पोजीशंस को हम चेंज कर दें, इसकी पोजीशंस को हम चेंज कर दें तो ये हमारी कम्युटेटेड प्रॉपर्टी कहलाती थी। एसोसिएट प्रॉपर्टी क्या होती थी कि अगर तीन को लेते हैं हम, ए बी और सी को लेते हैं, तो उनकी पोजीशंस में अगर अगर हम ब्रैकेट से लेते हैं तो उसे कर लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो कहता है कि प्रॉपर्टी ऑफ जीरो था कि अगर जीरो को जुड़ने पर एडिशन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी जीरो का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप इसे कौन से को फॉलो करेंगे, कौन सी को मानेंगे, आप जल्दी से सोचिए इतने कि आप क्या करेंगे। जल्दी बताएं। यानी कि इसकी पोजीशंस को अगर हम चेंज कर दें तो हमें इसको मिल जाएगा, यानी कि ये इसका कौन सा होता है? कम्यूटेटेड प्रॉपर्टी होती है। कम्यूटेटेड प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा कि अगर हम किसी भी संख्याओं को, किसी भी नंबर को, किसी भी होल नंबर को अगर जोड़ते हैं तो उसकी पोजीशंस अगर चेंज कर दें तो भी वह उसका वही रहेगा। ये एडिशन ऑफ कम्यूटेटेड प्रॉपर्टी कहलाती है। तो ये चौथे में क्या कहलाएगा आपका? एडिशन ऑफ कम्युनिटी प्रॉपर्टी, यानी कि बी कहलाएगा, यानी फोर्थ का बी हो जाएगा। ये आप लोगों को करना है। फोर्थ का क्या आएगा बेटा? बी आएगा। फोर्थ का क्या आएगा? बी आ जाएगा फोर्थ का। तो आपका क्या हुआ? आप देख रहे हैं, अगर सपोज करो इसको हम ए मान लें, इसको हम बी मान लें, इसको हम सी मान लें, इसको डी मान लें, तो अब क्या हो रहा है इसी देखिए चेंज। ये ए हो गया, ए प्लस सी प्लस, ये क्या है? बी प्लस और डी, ये वाली पोजिशन हो गई, यानी चेंज, पोजिशन को हमने चेंज कर दिया। तो पोजिशन चेंज किस में होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और वो कौन सा है? बी। तो बी हमारा जो है वो राइट आंसर है। बी क्या है हमारा? राइट आंसर। इसके बाद पांचवें क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है? फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है कि अगर 18 प्लस 82 प्लस 8 इक्वल टू है 18 प्लस 82 प्लस 8 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? ये पूछ रहा है कि ये एग्जाम्पल किसका है। तो ये एग्जाम्पल किसका है? ये क्लोजर प्रॉपर्टी का है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो का है, ये एसोसिएट प्रॉपर्टी का है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी वो वाली थी। एसोसिएट प्रॉपर्टी क्या कहती थी बेटा? एसोसिएट प्रॉपर्टी कहती थी कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये कहती थी एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, और ये यहीं पर हो रहा है। अगर हम इसे देखें गौर से तो ये हमारा क्या आ रहा है? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है। तो ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी हो गई? ये एसोसिएटेड प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। क्या इसमें है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? यस। कौन सी प्रॉपर्टी है? डी। तो हमारा डी जो है वो हमारा इसका आंसर हो गया, पांचवे का। ठीक है, तो ये चौथा और पांचवा हो गया। इस प्रकार से हम लोग इसे पांच क्वेश्चन, हम लोगों ने इसके जो पांच क्वेश्चन दिए हुए हैं वो क्वेश्चन हमने इसके करे हैं। अब इसका छठा क्वेश्चन आप लोगों को करना है। छठा क्वेश्चन भी आप लोग इसे करेंगे। छठे क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है? ये छठे क्वेश्चन के अंदर कहता है कि अगर फाइंड ए होल नंबर, होल नंबर को याद करना है, पी के होल नंबर को, पी के होल नंबर को याद करना है। अगर हम लोग यहाँ पर एक बार ये क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पर कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड ए होल नंबर पी। पी का नाम याद करना है कब? जब p प्लस पी इक्वल टू पी होता हो। ऐसी कंडीशन बताइए कि जब p प्लस पी इक्वल टू पी है तो p के नंबर को ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छी बात है।
ऐसी क्या चीज है, यानी कि अगर ये दोनों नंबर एक ही है, 2p होता है इक्वल टू p, ये लगता ही नहीं होगा। अगर p के नंबर को अगर आप जीरो मान लो, तो देखिए 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 हो जाता है, और ये बराबर है, 0 बराबर 0 है, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि p जो है वो 0 अगर हो, यानी कि p यानी कि 0 यानी होल नंबर अगर 0 है, तो 0 में अगर 0 जुड़ता है यानी कि p यानी कि उस नंबर को 0 मान लेते हैं, तो हमारा ये पूरा हो जाता है। इस प्रकार से बच्चों हमने आपको सेकंड बी के सभी क्वेश्चनों के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक से समझाया है कि कैसे आप लोगों को करने हैं, क्या चीजें हैं। ये आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होंगे, सारे क्वेश्चन आप समझ में बहुत बढ़िया तरीके से आपके आ गए होंगे कि कैसे कैसे करना है। अब इसकी अगर एग्जाम्पल की हम लोग अगर बात करें कि अगर एग्जाम्पल क्या है इसके, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल भी आप लोगों के लगभग इसी प्रकार से हैं, ऐसे ही आप इसके एग्जाम्पल भी कर लेंगे और एसोसिएट प्रॉपर्टी और इसको एडिशन को आप अच्छी तरह से कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपकी ये वाला चैप्टर भी आपका, ये सेकंड बी जो है वो आपकी कंप्लीट होती है। तो ये मैंने अच्छी तरह से आपको एक बार फिर कि किस किस तरह से आपको करने हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इस प्रकार से सेकंड बी आपकी कंप्लीट होती है। आप बच्चे अपने चैनल को, सीसीएस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बार बार मैं आपसे कहता हूँ, जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सभी एग्जाम्पल भी करने हैं। थैंक यू।